हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही सेम चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल किसी रीज़न की वजह से क्लास काफ़ी छोटी थी, यानी कि जो वीडियो थी वो काफ़ी छोटी थी, लेकिन आज हम जो बाकी का चैप्टर अपना उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर है क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिए थे। पहला था एशिया, दूसरा अफ्रीका और थर्ड वन इज़ यूरोप। अब हम बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड Isthmus of Panama. The continent lie completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surrounded this continent. Can you name these continent? देखो, नॉर्थ अमेरिका जो है वो वर्ल्ड का थर्ड क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, दूसरा ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है, नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फेयर में। ठीक है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आएगा। दूसरा, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो दोनों ही कॉन्टिनेंट जो है वो एक छोटी सी लाइन जिसे हम इल्तुतमिश कहते हैं, जिसे कैसे बताऊँ, संधि कहा जाता है हिंदी में, उससे क्या है, उससे जुड़े हुए हैं। ये अभी आपको एक मैप में ना शो हो जाएगा, नीचे एक मैप दिया हुआ है, वो हम देखेंगे उसमें दिख जाएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका तीनों ही साइड से पानी से कवर है। ठीक है, तीनों ही साइड से पानी से कवर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन से कवर है, ऊपर से देखोगे तो आर्टिक ओशन से कवर है, फिर एक साइड देखोगे तो अटलांटिक ओशन से भी वो कवर है। ओके, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा। आगे देख लेते हैं। ठीक है, South America lies in mostly in the southern hemisphere, which 2 oceans surrounded it on the east and the west. The Andes, world's longest mountain range, run through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. चलो अब ये पढ़ लेते हैं। हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया। नॉर्थ अमेरिका थर्ड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। फिर आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है ये भी दो तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरा वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है, ऊंची नहीं, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में है। ये जो माउंटेन रेंज है ये कहाँ पर है, ये है साउथ अमेरिका में, जिसे हम कहते हैं एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, अब एक चीज़ और है, ये नॉर्थ से साउथ तक बहुत लंबा एरिया कवर करती है। किसका, साउथ अमेरिका का। ठीक है, अभी आपको एक पिक्चर शो होगी, उसमें मैं दिखा दूंगी कि एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, और वो लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देख लेते हैं। जैसे कि हमारी इंडिया है, अ स्ट्रेट इज़ अ नैरो पास ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन। जैसे दिख रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में दिखा रखी है, ये छोटी होती है काफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, इट हमेशा नैरो स्ट्रिप ऑफ जॉइनिंग 2 लैंड मासेस, 2 बड़े लैंड मासेस को जोड़ने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, साउथ अमेरिका के अंदर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर भी है। हमने लॉन्गेस्ट पढ़ा था, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी वाली कॉन्टिनेंट में थी, वो थी अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर, देखो लंबी और लंबाई में होने में और बहुत बड़ी होने में, चौड़ाई में होने में अंतर होता है। ठीक है, अब लंबी रिवर की बात करोगे तो आप नाइल रिवर आएगी, लेकिन सबसे बड़ी रिवर की बात करोगे तो कौन सी होगी, साउथ अमेरिका के अंदर अमेजोन रिवर है वो, जिसे अमेजोन जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। सेम वैसे ही वहाँ की जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी से भरी हुई है। Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the ocean and the sea. It is called an island continent. देखो, ऑस्ट्रेलिया को जब आप मैप में देखोगे, इस मैप में तो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिखा रखा है, लेकिन अभी मैं आपको एक मैप शो कर देती हूँ। लुक एट, इस मैप के अंदर आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, वो चारों तरफ से पानी से कवर है। ठीक है, दूसरा, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट किस में आ रहा है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, सदर्न ईस्ट हेमिस्फीयर, याद रखना है। ये जैसे हमारा जो इंडिया है वो कहाँ आता है, वो नॉर्थ ईस्ट में आता है, वैसे ये क्या है, ये साउथ ईस्ट में आता है। ठीक है, साउथ में है और ईस्ट डायरेक्शन में है, और इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, क्या कहते हैं इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है।
फिर उसके बाद आता है अंटार्कटिका, ठीक है। अब अंटार्कटिका को अगर आप मैप में देखोगे तो अंटार्कटिका आपको नीचे दिखाई देगा, सबसे नीचे, यानी कि ये साउथ पोल की तरफ है। किस साइड है ये? साउथ पोल की तरफ है। अंटार्कटिका completely in the southern hemisphere, a huge continent. The South Pole lie almost at the center of this continent. As it is located in the South Pole region, it is permanently covered with thick ice sheet. There are no permanent human settlement. Many countries have research station in Antarctica. India also has research station there. These are named as मैत्री एंड भारती। देखो, अंटार्कटिका जो कंट्री है वो बिल्कुल ही साउथ में, यानी कि साउथ पोल की तरफ है। जब आप देखोगे तो अंटार्कटिका का जो मिडिल पार्ट है, बिल्कुल मिडिल पार्ट, वहाँ पर साउथ पोल है, ठीक है। अंटार्कटिका जब साउथ पोल की तरफ है, हम लोगों ने ये चीज़ हमें नॉर्मली पता है, जो चीज़ें पोल्स की, हमने इवन लास्ट क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी है, जो भी कंट्री, जो भी कॉन्टिनेंट ज़्यादा नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास होगा, वहाँ हमेशा एक जैसा ही मौसम रहने वाला है, यानी कि वो पोलर रीजन में आएगा। पोलर रीजन की वजह से पूरे साल वहाँ पर क्या रहेगी? बर्फ़ रहेगी, हर टाइम बर्फ़ रहेगी, मोटे मोटे ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पर, पूरे टाइम बर्फ़ से ढका रहेगा, कोई वेजिटेशन नहीं होती, कोई ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हमेशा वो बर्फ़ से ढका रहता है, कोई भी वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, यानी कि वो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए वो एरिया अच्छा नहीं है और इवन सूटेबल ही नहीं है। इसीलिए वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने क्या कर रखा है, रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं। जैसे इंडिया का भी एक रिसर्च सेंटर है, 2 रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ, जिनका नाम जो है वो क्या है, मैत्री एंड भारती, ठीक है। तो ये आप समझ आ गया होगा कि अंटार्कटिका क्या है। तो आप लोगों को क्या करना है, मेन में जो लाइंस है ना, इन्हें लिख लेना है, ठीक है। ये आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपका जो बेस होता है ना वो इन्हीं बुक से प्रिपेयर होता है हमेशा, ठीक है। अब आगे एक बार पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फेयर के बारे में। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? हाइड्रो का मीनिंग जो है, हाइड्रो एक रूट वर्ड है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, और स्पेयर का मतलब वो एरिया पूरा का पूरा। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर विद द वाटर एंड 29% इज विद द लैंड। अब आपको बस इस लाइन से मालूम पड़ गया होगा कि भाई अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ का देखो 70% से भी ज़्यादा का जो पार्ट है वो पूरा पानी का है, ठीक है। बस थोड़ा ही पार्ट है, यानी कि 29% जो वो लैंड एरिया है। लैंड एरिया में भी इतने सारे कॉन्टिनेंट हैं। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, एज रनिंग वाटर इज ओशन एंड रिवर इन लेक, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में पानी की हर फॉर्म इंक्लूड हो जाएगी, चाहे वो पानी ओशन में हो, चाहे वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो झील में हो, नदियों में हो, या फिर कुओं में हो, या फिर ग्राउंड वाटर हो। ये सारा ही पानी जो क्या होगा, ये हाइड्रोस्फेयर का पार्ट होगा। क्योंकि हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या होगा, अर्थ के ऊपर पानी की कोई भी और किसी भी तरीके की कोई भी फॉर्म हो, उसको कहते हैं, ठीक है। अब आता है मोर देन 97% ऑफ अर्थ सरफेस इज फाउंड इन दी ओशन एंड इट इज़ ट्रू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। अब देखो यहाँ पर 71 है, आप एज्यूम करो ये खाली 70 है, 70 का 97%, मतलब एक तरह से 90 से भी अबव, बहुत कम पोर्शन है पानी का जो पीने लायक है। 97% जो पानी है ना वो ओशन वाला पानी है। अब ओशन वाला पानी जो होता है ना वो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सूटेबल होता है, ह्यूमंस के लिए नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें मतलब हम लोग उसे पी भी नहीं सकते, अगर पी लोगे तो बहुत सारी तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं। अ लार्ज proportion of the rest of the water in the form of ice sheet and glacier or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human. अब देखो जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.5% और बाकी का 97.5% क्या है, ओशन का पानी। अब ये देखो जो फ्रेश वाटर है ना, ये नहीं है कि सारा का सारा जो पानी है अगर 2.5 है तो वो पीने के लिए अवेलेबल ही है, ठीक है। कुछ रिवर्स में है, कुछ ग्लेशियर्स की फॉर्म में भी है, ठीक है। तो और एक और चीज़ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना फ्रेश वाटर का वो अनइवन है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी है और कहीं पानी ही नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। फ्रेश वाटर जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम है अर्थ के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस फ्रेश वाटर को भी क्या कर रहे हैं, हम लोग वेस्ट करते रहते हैं विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि हमें वो फ्री में मिल रहा है नेचर से, इसलिए।
अब यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई, यही पिक्चर आपको एनसीईआरटी की न्यू बुक में भी दिखाई देगी। ये जो पिक्चर है इसलिए दिखाई गई है ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इजीली समझ आ पाए कि मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है और कौन सा छोटा है, ताकि वो इन जो ब्लॉक्स हैं ना इनको काउंट करके आराम से पता कर सकें कि भाई कौन सा कॉन्टिनेंट कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप है, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर अंटार्कटिका भी है। मैंने लाइन से बस पढ़ा है लेकिन नंबरिंग वाइज नहीं बता रही कि मैं ये बड़ा है या वो बड़ा है, लेकिन हाँ जो टॉप 3 कॉन्टिनेंट्स हैं वो एशिया है, फिर अफ्रीका है और फिर नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। आपको भी पता होगा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर 97% पानी होने के बाद भी, वो 71% पानी होने के बाद भी जो 97% है वो क्या है, वो ओशन वाटर है, जो कि हमारे कंजप्शन के लिए नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास इतना सारा पानी है अर्थ पर तो हम लोगों को पानी की शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि फ्रेश वाटर कम है। अब आप समुद्र का पानी तो नहीं पीने लग जाओगे, हमें पानी चाहिए होगा फ्रेश। और फ्रेश वाटर का जो अवेलेबिलिटी अर्थ पर है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और उसे बहुत सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए, जो कि ऐसा पॉसिबल आज के टाइम में शायद ही नहीं है, क्योंकि लोग करते ही नहीं उस चीज़ को। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ओशन वाला, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके। फिर जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की जो क्लास है अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे क्या होगा, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि भाई अभी मेरी जो वीडियो है यानी कि मेरा जो चैनल है वो न्यू है यूट्यूब पर। अगर धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट होगा, लोग देखेंगे, लोग लाइक करेंगे, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाना जो है वो ठीक है। अगर मैं ठीक से पढ़ा रही हूँ तो फिर मैं आगे धीरे धीरे वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो पता क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। सो ज़्यादा नहीं बोलते अब आज के लिए इस क्लास में इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।